अगली खबर पर आपको लिए चलता हूं। रामगढ़ से एक बड़ी खबर है, हालांकि खबर आपके पास पहले भी आई होगी, लेकिन ये जानकारियां पता नहीं आपके पास है कि नहीं कि स्वास्थ्य विभाग पुराना घोटाले का गढ़ रहा है। जब डॉक्टर प्रदीप कुमार वहां सेक्रेटरी हुआ करते थे, उस समय भी करोड़ों का दवा घोटाला हो गया था, और आज एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ। लेकिन यह घोटाला इस बार रामगढ़ में एनआरएचएम के मामले में हुआ है। जो डॉक्टर है ही नहीं, उन डॉक्टरों के नाम से वेतन मद में 5 फर्जी अकाउंट खोलकर उसमें पैसे डाले जा रहे हैं, और यह मामला करीब 8 से 10 साल से चल रहा है। आप समझ लें कि इस रैकेट में कौन कौन शामिल होंगे। हम पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं, आपके ग्राफिक्स दिखाते हैं, समझिए कि क्या कुछ है प्रक्रिया पूरे मामले की। जो डॉक्टर है ही नहीं, उनके नाम से फर्जी खातों में डाल दिया गया रुपया। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम में बड़े घोटाले का पर्दाफाश। डॉक्टरों के वेतन मद से हर माह 7 लाख की फर्जी निकासी। स्वास्थ्य विभाग के चपरासी और उसकी पत्नी ने कर दिया करोड़ों का गेम। 15-16 महीने में 5 डॉक्टरों के नाम पर 1 करोड़ से ऊपर की निकासी। पिछले 8 से 10 सालों से ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों के नाम से दिन दहाड़े चल रहा घोटाला। डीसी चंदन कुमार ने एसडीओ के नेतृत्व में गठित की जांच कमेटी। सिंडिकेट के अन्य जालसाजों की तलाश में पुलिस। डॉक्टर वेतन मद की निकासी के लिए डीएस के द्वारा उपस्थिति दी जाती है। विभाग के डीपीएम और डीएन की सहमति आवश्यक होती है, और अंत में सिविल सर्जन की सहमति के बाद होती है निकासी। क्या केवल चपरासी इतने बड़े रैकेट को चलाने में हो सकता है सक्षम? चपरासी को किसने दिया जिला लेखा प्रबंधन इकाई का अतिरिक्त प्रभार? चपरासी अमजद हुसैन और उसकी पत्नी सरिता बरजेनिया तिर्की के खाते सील। खातों में पड़े हैं 40 लाख रुपयों से ज्यादा की रकम। तो जो डॉक्टर है नहीं, उनके खातों में पैसे डाल दिए गए हैं। 1 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी हुई है, और ये प्रथम दृष्टया हो सकता है कि एक साल में इससे कई गुने अवैध निकासी की होगी, और पिछले कई सालों में भी ऐसी निकासी की गई। इनके निकालने का मोडस ऑपरेंडी क्या है, प्रक्रिया क्या रही है इनकी, कि इन्होंने कई फर्जी नाम से डॉक्टर्स के नाम एंटर किए हुए, जो कभी रामगढ़ में जिन्होंने कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, जिनका जो कभी रहे ही नहीं, ना कभी रिक्रूट हुए, ना कभी यहाँ काम किया, ना कभी यहाँ पे रहे। उनके नाम के आधार पर उनके बैंक अकाउंट में प्रत्येक महीने एक बड़ी राशि जाती आई है, और ये राशि जब इनके बैंक अकाउंट को ट्रेस किया जा रहा है, तो ये अकाउंट किसी भी वैसे डॉक्टर का भी नहीं है। ये अकाउंट हमारे स्वास्थ्य विभाग के ही एक अनुसेवी है अमजद हुसैन, उसके और उसकी पत्नी के नाम पे ये 5 अकाउंट ऑपरेट हो देते हैं। तो ये इसका मोडस ऑपरेंडी है। अभी हम लोगों ने एक जांच कमेटी बनाई है एसडीओ रामगढ़ की अध्यक्षता में। 15 रामगढ़ डीसी को आप सुन रहे थे। अब हम आपको अपने सहयोगी धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, स्वास्थ्य विभाग में तो खेला बहुत पहले से होता रहा है, काफी पहले से वहां पर तरह तरीके से घोटाले होते रहे हैं, चाहे दवा घोटाला हो, चाहे कई अन्य मामले हैं, यहां तक कि स्वास्थ्य सचिव तक जेल जा चुके हैं। अब एक नया मामला आ गया है। जो डॉक्टर है ही नहीं, उन डॉक्टरों के नाम से बैंक में अकाउंट खोल दिया गया, और 5 अकाउंट में पैसे जा रहे हैं 8-10 साल से, और ये रैकेट एक चपरासी चला रहा है अपनी पत्नी के साथ, जबकि तमाम सिविल सर्जन तक को वो ये चपरासी अंधेरे में रख ले रहा है। डीपीएम डीएन सारे लोगों को बेवकूफ बना डाल रहा है एक चपरासी। जी, निश्चित तौर से बिल्कुल आपने सही कहा है कि स्वास्थ्य विभाग घोटालों की आए दिन सुर्खियों में रहता है, चाहे दवा घोटाला हो या फिर इक्विपमेंट घोटाला, या फिर एक तरह से कहें सदर अस्पताल के विभिन्न जिलों में व्यवस्थाओं को लेकर जो अनियमितता बरती जाती है उसकी घोटाला, ये आम बात है। लेकिन ये सबसे अहम बात हो जाती है कि क्या फर्जी डॉक्टरों के नाम पे भी वेतन मद में निकासी की जाएगी। ये एक अपने आप में ताज्जुब है, और सबसे बड़ी बात है ये किसी ने सोचा भी नहीं है होगा कि अगर सदर अस्पताल में अगर 15 डॉक्टर कार्यरत हैं, तो इस स्थिति में 15 डॉक्टर का न बल्कि 20 डॉक्टरों का वेतन मद की निकासी की जाए। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती दौर में एक अच्छी पहल रामगढ़ डीसी के द्वारा, चंदन कुमार के द्वारा देखने को मिला, जिन्होंने तत्काल मुंबई के एक डॉक्टर राहुल कुमार है, जिनके टीडीएस में अचानक लायबिलिटी शो हुई। तब उन्होंने देखा कि रामगढ़ सदर अस्पताल का यह लायबिलिटी है, जबकि उनका रामगढ़ सदर अस्पताल से तो कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा उन्होंने झारखंड में संपर्क किया, और उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ।
अगर कहें डॉक्टर राहुल के द्वारा महाराष्ट्र से अगर रामगढ़ जिले में संपर्क स्थापित नहीं होता तो ये घोटाला और कई महीनों तक चलता, हो सके इसका खुलासा भी नहीं होता। हालांकि डीसी ने तत्काल इसकी जांच की और 15-16 महीने की जो बैंक अकाउंट की जब जांच की गई तब डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर वीना, डॉक्टर टी चक्रवर्ती और डॉक्टर सरिता, जिनका रामगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम पे हर महीने लगभग 7 लाख रुपया से ऊपर की निकासी की गई है। 15-16 महीनों में यह आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर का है। तब और अंदर तहकीकात करने पर पता चला कि ये लगभग 8 से 10 सालों से ऐसा खेल चल रहा है। अगर इस तरह देखें तो ये घोटाला लगभग 10 करोड़ से ऊपर का होगा। सबसे बड़ी सवाल होती है कि एनएचएम विभाग, स्वास्थ्य विभाग का जो एनएचएम विभाग है, इसमें डीपीएम और डैम ये मुख्य कार्य, एक तरह से कहें अधिशासी अधिकारी होते हैं जो किसी भी निकाय के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों की सहमति के बाद जो है सिविल सर्जन का हस्ताक्षर होता है और उसके बाद ही किसी भी तरह के वेतन मद या फिर अन्य मदों की निकासी की जाती है। तो ऐसे में जब डीएस के द्वारा सदर अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टरों की उपस्थिति दी जाती थी, तब इनमें इन 5 नाम पे गौर क्यों नहीं किया गया? और फिर डीपीएम और डैम जो कि वेतन निकासी के लिए जो सेकंड हस्ताक्षर अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी कभी इस पर गौर क्यों नहीं किया गया? उसके बाद अगर बात करें सिविल सर्जन की, जो लास्ट हस्ताक्षर जिनका होता है और जो सम्मान होता है, उनके हस्ताक्षर के बाद जब ये राशि निकल रही थी तो इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? तो ये एक अपने आप में ताज्जुब भरा बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कैशबुक अकाउंट को भी अगर आप मिलाना चाहें तो खर्च के ब्यूरो के हिसाब से आप किसी भी धर्मेंद्र, कई सारे ऐसे एंगल हैं जिन पे जांच हमेशा होती रहती है। जिस स्तरीय से जिन लेयर के साथ सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रेजरी से जो आम आदमी नौकरी करता है उसको तो अपने पैसे की निकासी में लाइन लगाना पड़ जाता है, और यहां सीधे बैंक खाते में पैसे जा रहे थे और ऑपरेट दूसरा कोई कर रहा था। बैंक को भी इसकी भनक नहीं लगी। बैंक भी जब आज इतना केवाईसी का चक्कर लगा हुआ है कि हम और आप अपना बैंक अकाउंट अगर नहीं देखे 1 महीने तक तो हमें चिट्ठियां आने लगती हैं और मोबाइल पर मैसेज आने लगता है कि केवाईसी अपडेट करा लें। तो फिर ये 10 सालों से खेला कैसे चल रहा था ये समझना होगा। ये रैकेट बहुत बड़ा और ये खुलासा 10 करोड़ से ऊपर तक जा सकता है। निश्चित तौर पर मामले की जांच एसीबी या किसी बेहतर एजेंसी को देनी चाहिए। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।